दोस्तों, मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने खुद अपना किराने की दुकान संभालना शुरू किया। इसके लिए मैंने एक नौकर रखा। वह मेरी ही उम्र का था और देखने में बहुत ही सुंदर था। वह दुकान में बहुत ईमानदारी से काम किया करता था। हम दोनों एक साथ दुकान में ही काम किया करते थे। मेरी एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी भी वह देखभाल किया करता था। एक बार उसे दुकान से निकलने में बहुत देर हो गई। रात का समय था, इसलिए मैंने उससे कहा, आज इतनी रात को मत जाओ, यहीं रुक जाओ। उस रात उसने मेरे ही घर पर रुकने का निर्णय लिया। और दोस्तों, उस रात नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मैं एक गांव में रहती थी। हमारे घर की स्थिति बहुत ही गरीबी की थी। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया। एक अच्छा रिश्ता आया जो तालुका के शहर से था। लड़का देखने में बहुत ही अच्छा था, ग्रेजुएट था, लेकिन उसके घर की हालत अच्छी होने के कारण वह कोई नौकरी नहीं करता था। उनके घर में किराने की दुकान थी और वहीं वह चलाया करता था। फिर हमारी शादी तय हो गई। शादी में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। शादी में आए हुए सभी लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। हमारा जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा था। शादी के बाद हमारी पहली रात बहुत ही आनंद से बीती। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत सारा प्यार किया। ऐसे ही हम आगे भी एक दूसरे से प्यार करते रहे। कुछ ही महीनों में मैं गर्भवती हो गई। मेरे पेट में बच्चा पलने लगा। देखते ही देखते 9 महीने पूरे हो गए। एक दिन मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ और मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। वह 2-3 महीने की ही थी, तभी मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनका निधन हो गया। दोस्तों, उनके निधन से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा झटका लगा। मैं बहुत अकेली पड़ गई। मेरे सास-ससुर नहीं थे। इतनी छोटी सी बच्ची और मैं पूरे दुःख में डूब गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं? लेकिन अब बच्ची गोद में थी, इसलिए किसी भी तरह जीना ज़रूरी था। मुझे उसके लिए जीना था। कुछ दिन मैं अपने मायके रही। 1-2 महीने बाद मैं ससुराल लौट आई। 2-3 महीने से दुकान भी बंद हो रखी थी। मैंने सोचा कि वह मुझे दुकान फिर से शुरू करनी चाहिए। पैसे की कोई ख़ास कमी थी नहीं, लेकिन छोटी बच्ची के साथ खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना और दुकान सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मेरे घर वालों ने सलाह दी, "तू कोई नौकर रख ले, जो तुझे मदद करेगा।" तब मैंने तय किया कि मैं दुकान के लिए एक नौकर रखूँगी। मैंने दुकान के बाहर एक पार्टी यानी कि बोर्ड लगाया, काम के लिए नौकर चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अच्छा वेतन दिया जाएगा। करीब 1 हफ्ता बीत गया था, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया था। एक दिन मैं दुकान में बैठी थी और एक युवक लगभग 32-33 साल का रहा होगा। वह आया और बोला, मैंने आपका बोर्ड पढ़ा, मुझे काम चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा, वह देखने में बहुत ही सुंदर था। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम शेखर है। मैंने कहा, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? ये सारे काम तुम कर पाओगे? वह बोला, हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं सारे काम कर लूँगा। मैं सारा हिसाब किताब भी ठीक से रख लूँगा। बस मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मेरे घर की हालत भी ठीक नहीं है। दोस्तों, मैंने कहा, 12,000 रुपये वेतन मिलेगा। वह बोला, ठीक है। मैंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? वह बोला, मैं आपके पड़ोस वाले गांव में ही रहता हूँ। अगर चाहो तो मैं अपना आईडी प्रूफ भी दे सकता हूँ। मुझे उस पर विश्वास हो गया। मैंने उससे कहा कि वह अगले दिन से ही काम पर आ जाए। मैंने कहा, काम पर समय पर आना होगा। सुबह 9 बजे आना है और शाम को 6 बजे जाना है। तो उसने कहा, ठीक है। वह मेरा बहुत आदर करता था। अगले दिन मैंने उसे दुकान कैसे चलाना है, ग्राहकों से कैसे बात करनी है, वज़न कैसे तौलना है, हिसाब कैसे रखना है, ये सारी बातें समझा दी। वह हाँ कहते हुए काम में लग गया। हमारा गांव बहुत बड़ा था, इसलिए दुकान पर काफ़ी ग्राहक भी आते थे। अच्छी कमाई हो जाती थी। अब वह धीरे धीरे अच्छे से काम करने लगा था।
मेरे सिर पर से काफ़ी बोझ हल्का हो गया था। अब मुझे घर की तरफ ध्यान देने को समय मिल पा रहा था। अपनी बेटी को मैं समय दे पा रही थी। शेखर अच्छी तरह से काम में रम गया था। वह दिखने में भी बहुत सुंदर था। वह मेरा बहुत ज़्यादा आदर किया करता था। मैं सुबह उठकर अपनी बच्ची का सारा काम, खाना बनाना, बर्तन आदि निपटा दिया करती थी और फिर वापस दुकान पर आती थी। मैं और शेखर दोनों पूरे दिन दुकान का काम किया करते थे। उसके साथ बातें करते करते दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन ख़ास बात यह थी कि वह दोपहर को खाने का डिब्बा लेकर नहीं आता था। इसका कारण मुझे समझ में ही नहीं आता था। वह मुझे अलग अलग कारण बता दिया करता था। एक दिन मैंने तय किया कि मैं उससे सच पूछूंगी। मैंने कहा, मैं देख रही हूँ कि तुम दोपहर में खाना लेकर ही नहीं आते हो, ऐसा क्यों? तब उसने कहा, मैडम, मेरे घर की हालत बहुत ज़्यादा गरीब है। मैं और मेरी छोटी बहन जब छोटे थे तभी हमारे माता पिता गुजर गए थे। सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थीं। मैं जो भी काम मिला वह करता रहा ताकि पेट भर सके। हमने काम करते करते ही पढ़ाई की है। मेरी बहन की शादी भी मैंने काम करके ही करवाई। अब मैं अकेला हूँ। मैं अपने लिए सुबह खाना बनाता हूँ और शाम को भी खुद के हाथों से बनाकर ही खाना खाता हूँ। मुझे इतना अच्छा खाना बनाना भी नहीं आता, इसलिए मुझे शर्म आती है कि मैं जो खाना बनाता हूँ वह काम पर लेकर कैसे जाऊँ। मुझे बहुत बुरा लगा। वह बहुत ईमानदार था। वह बहुत अच्छा काम भी कर रहा था। इसलिए मैंने उससे कहा, कल से मैं ही तुम्हारे लिए दोपहर का खाना बनाकर रख दूंगी। फिर हम दोनों साथ में ही खाना खा लिया करेंगे। वह कहने लगा, नहीं नहीं मैडम, नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा, कोई बात नहीं, रहने दो। फिर अगले दिन से हम दोनों साथ में खाना खाने लगे। मैं उसके लिए खाना बनाती थी। दोस्तों, एक बार मेरी बेटी बीमार पड़ गई। उसे बहुत तेज बुखार था। उसे तालुका के अस्पताल में लेकर जाना था। हमारे घर में मेरे पति की पुरानी गाड़ी थी जो बंद पड़ी थी। मैंने कहा, शेखर, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? बेटी बहुत बीमार है, सुबह से ही उसे अस्पताल ले जाना बहुत ज़रूरी है। उसने कहा, हाँ मैडम, मुझे चलानी आती है। फिर मैं और शेखर हम दोनों मिलकर मेरी बेटी को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया। उसे टाइफाइड हो गया था। डॉक्टरों ने बताया कि उसे 2-3 दिन अस्पताल में ही भर्ती रखना होगा। मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या करना है। शेखर ने कहा, मैडम, आप बेटी के पास रहिए, मैं दुकान की सारी जिम्मेदारी संभाल लूँगा, घर की भी देखभाल कर लूँगा। मुझे बहुत सहारा मिल गया था दोस्तों। फिर हमने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मैं अस्पताल में ही रुक गई। शेखर घर चला गया और उसने 2-3 दिन दुकान बहुत अच्छी तरह से संभाल ली। वह हर दिन अस्पताल आता था और हमारे लिए टिफ़िन भी लेकर आता था। मेरी बेटी को वह बहुत खिलाता भी था। उसने कहानियाँ सुनाता था। वही मन लगाकर शेखर की कहानियाँ सारी कहानियाँ सुना करती थी। शेखर ज़रूरी दवाई लेकर आता था और हर तरह से हमारी मदद किया करता था। मुझे उसका स्वभाव बहुत पसंद आने लगा था। जब बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी तो डॉक्टरों ने हमें डिस्चार्ज दे दिया। शेखर गाड़ी लेकर हमें लेने आया। हम घर आए और फिर वह दोबारा दुकान पर काम करने लग गया। दोस्तों, धीरे धीरे हमारे बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थीं। मेरी बेटी अब ठीक हो गई थी और हर काम में शेखर मेरी मदद किया करता था। एक दिन दोपहर को जब शेखर आया और हम दोनों साथ में खाना खा रहे थे, मैंने उससे पूछा, शेखर, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वह बोला, मेरी उम्र 32 साल है। मैंने फिर पूछा, अब तक शादी क्यों नहीं की? शेखर ने कहा, मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरा कोई नहीं है जो मेरे पीछे खड़ा हो, इसलिए कोई भी मुझे अपनी बेटी नहीं देना चाहता। ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरी बहुत चिंता किया करता था, मेरी बहुत देखभाल भी किया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन शेखर ने मुझसे कहा, मैडम, मुझे कल छुट्टी चाहिए। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? वह बोला, कल मैं अपनी बहन के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा मन शेखर की ओर झुकने लगा था। मेरा मन अब उसके बारे में सोचने लगा था। रात में मैं उसी के ख्यालों में खोई हुई थी। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन शेखर
दुकान पर नहीं आया। पूरे दिन उसका ना आना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। दिन जैसे कट ही नहीं रहा था। अगले दिन जब शेखर दुकान पर आया तो वह बहुत उदास सा लग रहा था। मैंने उसकी आंखों में नाराज़गी देखी। दोपहर तक वो चुपचाप काम करता रहा। मैंने उससे पूछा, शेखर, तुम बहुत नाराज़ लग रहे हो, क्या हुआ? तो उसने जवाब दिया, कल लड़की देखने गया था, लेकिन लड़की वालों ने मना कर दिया। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे शेखर अच्छा लगने लगा था। कुछ दिन बाद की बात है। हमारे किराने की दुकान में जो सेंगदाने, शक्कर, गुड़ जैसी बहुत सी चीज़ें थीं, वो शहर से लानी थीं। इसके लिए मैंने शेखर को एक 4 पहिया गाड़ी के साथ भेजा था। सफ़र लंबा था, इसलिए शाम के करीब 8 बज गए थे। गाड़ी लौट आई थी। ड्राइवर और शेखर ने मिलकर सारा सामान नीचे उतारा। इसमें लगभग आधा पौन घंटा लग गया। रात के लगभग पौने 9 यानी कि 8:45 हो गए थे। सामान खाली करने के बाद शेखर मेरे पास आया और मुझे सामान की रसीद देते हुए बोला, मैडम जी, अब मैं चलता हूँ। मैंने कहा, शेखर, बहुत देर हो गई है। अब तुम घर जाकर खाना बनाओगे तो और भी ज़्यादा देर हो जाएगी। उससे अच्छा है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं खाना बना देती हूँ। तुम खाना खाकर ही जाना। शेखर बोला, ठीक है मैडम। मैंने जल्दी से खाना बनाया। कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया। हम दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। मेरी बेटी पहले ही सो चुकी थी। अब रात के लगभग 10 बज गए थे। बाहर बहुत अंधेरा हो गया था। खाना खाने के बाद शेखर अब निकलने ही वाला था। तभी मैंने उससे कहा, शेखर, रात के 10 बज चुके हैं। आज का दिन यहीं आराम कर लो। इतनी रात को बाहर मत जाओ। वो कहने लगा, नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन मैंने बहुत जिद की और उसे रुकने को कहा। सच कहूँ तो अब मुझे शेखर से लगाव हो गया था। उसे इस तरह अकेले रात को भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे घर में 3 कमरे थे। मैंने उनमें से एक कमरे में शेखर के लिए बिस्तर लगा दिया और उससे उस कमरे में सोने को कहा। मैं अपने बेडरूम में सोने चली गई, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बज चुके थे, फिर भी नींद का नामो निशान नहीं था। मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं उठकर पानी पीने के लिए किचन की ओर जाने लगी। मैं रोज़ की तरह ही जा रही थी, इसलिए इधर-उधर देखा ही नहीं। जैसे मैं किचन के दरवाजे तक पहुंची, अचानक मेरी किसी से टक्कर हो गई। मैं गिरने ही वाली थी कि तभी उस व्यक्ति ने मुझे पकड़ लिया। मैं सीधी उसके दोनों हाथों में थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मुझे लगा अब तो कुछ अनहोनी हो ही जाएगी। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मैं शेखर की बाहों में थी। उसने मुझे ऊपर से पकड़ रखा था। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और वह मेरी आंखों में देख रहा था। धीरे-धीरे हमारे होंठ एक दूसरे के होठों के पास आने लगे और अचानक हम दोनों को होश आया और हम दोनों अलग हो गए। शेखर बोला, सॉरी मैडम, मुझे प्यास लगी थी। आज नींद ही नहीं आई, इसीलिए मैं पानी पीने के लिए उठा था। मैं भी मुस्कुरा कर बोली, मुझे भी बहुत देर हो गई थी, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी पानी पीने चली आई थी और हमारी अचानक टक्कर हो गई और ये सब हो गया। शेखर ऐसा कहकर आगे बढ़ने वाला ही था, तभी मैंने शेखर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने शेखर से कहा, शेखर, तुम बहुत ईमानदार हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और जवान लड़का होता तो वह इस मौके को नहीं छोड़ता। वह ज़रूर मेरा गलत फ़ायदा उठा लेता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम वाक़ई बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हो। क्या मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊँ? शेखर बोला, कहिए। मैंने कहा, मुझे तुम अच्छे लगते हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऐसा कहते हुए मैंने शेखर को गले से लगा लिया। मैंने अपना सर उसकी छाती पर रख दिया और रोने लगी। शेखर मेरे बालों में हाथ फेरते हुए मुझे समझा रहा था। उसने मेरा सुंदर चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे-धीरे उसके होंठ मेरे गुलाबी होठों को छूने लगे और हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे, एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उस रात हमने एक दूसरे से भरपूर प्यार किया। हम दोनों को बहुत सुख और सुकून मिल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन हम एक दूसरे से खुलकर प्यार करते रहे। अब हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने भी लगे थे। हम दोनों को एक दूसरे से बेहद लगाव हो गया था। हम दोनों ने तय किया कि अब हम शादी करेंगे। इससे मुझे एक बहुत अच्छा सहारा मिल गया था। शेखर को भी एक अच्छी पत्नी मिलने वाली थी। दोस्तों, मेरी बेटी को पिता का प्यार मिलने वाला था। शेखर बहुत अच्छे स्वभाव का था।
हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अब शेखर और मैं साथ रहते हैं और हमारा किराने का दुकान चलाते हैं। अब हम तीनों बहुत खुश हैं। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। दोस्तों, मैंने और शेखर ने शादी कर ली। आपको क्या लगता है, क्या हमने सही किया या गलत? ज़िंदगी में कोई कब किसका हो जाता है, यह कह पाना मुश्किल होता है। अकेले जीवन में जब किसी का साथ अचानक मिल जाता है तो ज़िंदगी फिर से खिल उठती है दोस्तों। शेखर और मेरा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। एक रिश्ता विश्वास का, प्यार का और सहारे का। प्यार केवल जिस्म की भूख नहीं होती, बल्कि दो टूटी हुई आत्माओं का फिर से मिल जाना भी ज़रूरी होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी की सारी कहानियाँ सबसे पहले आपके चैनल पे दिखाई दें। दोस्तों, मिलते सीखते एक सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।